बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा, और MDH किचन किंग मसाला, बनाए हर डिश को खास लाइक मैजिक। असली मसाले सच सच, MDH। सीएम ने पत्नी साधना ठाकुर के साथ देव विष्णु मतलूड़ा के दर पर शीश नवाया है। बारिश का कहर जारी, मनाली की वॉल्वो बस अड्डे में घुसा नाले का पानी, यात्रियों को करना पड़ रहा दिक्कतों का सामना। देश में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार, कांगड़ा डीसी डॉक्टर निपुण जिंदल ने लोगों को दी कोविड टेस्टिंग करने की सलाह। नमस्कार, इंडिया न्यूज हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों के साथ। जिला परिषद की त्रिमासिक बैठक बुधवार को जिला परिषद सभागार भयूली में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद के अध्यक्ष पाल वर्मा ने की है और बैठक का संचालन जिला पंचायत अधिकारी हरि सिंह ठाकुर ने किया है। बैठक में जिला मंडी के जिला परिषद सदस्यों ने भाग लेकर अपने अपने क्षेत्र से विकास से संबंधित समस्याओं को उठाया और बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए पाल वर्मा ने कहा कि वर्ष 2022-23 के लिए मनरेगा के तहत 246 करोड़ रुपए के शेल्फ अनुमोदित किए गए हैं। लाइन डिपार्टमेंट के माध्यम से 6.16 करोड़ रुपए के अतिरिक्त मनरेगा शेल्फ का भी बैठक में अनुमोदन किया गया है। सिरमौर जिला के जल शक्ति विभाग ने तकरीबन 342 करोड़ रुपए की एक DPR तैयार कर सरकार को स्वीकृति के लिए भेजी है, जिसके तहत जिला के 818 गांवों में पेयजल स्रोतों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इसको लेकर जल शक्ति विभाग ने खाका भी तैयार किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए डीसी सिरमौर रामकुमार गौतम ने बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत जिला के 818 गांवों में पेयजल स्रोतों का सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 342 करोड़ रुपए की एक प्रपोजल जल शक्ति विभाग के माध्यम से प्रदेश सरकार को भेजी गई है। प्रपोजल के तहत गर्मी के मौसम में पेयजल समस्या होने की सूरत में संबंधित पेयजल स्रोतों को पेयजल योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकेगा। मानसून की सक्रियता के चलते लगातार हो रही बरसात की वजह से जनपद कांगड़ा के उपमंडल स्तर पर भी प्रशासन लगातार विभिन्न विभागों के साथ बैठकें करके क्षेत्र में होने वाली प्राकृतिक आपदाओं पर कड़ी निगरानी रख रहा है। साथ ही ऐसी जगहों पर तुरंत मौके पर जाकर प्रभावितों को राहत और बचाव कार्यों में देरी न हो, इस बात का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। कांगड़ा उपमंडल के SDM नवीन तंवर ने कहा कि जिलाधीश कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल की अध्यक्षता में तमाम उपमंडल अधिकारियों के साथ मानसून की सक्रियता को लेकर पहले ही बैठक हो चुकी है, जिसमें तमाम BDO और पंचायतों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर इस आपदा की घड़ी में कैसे सतर्क रहना है, इस बाबत चर्चा की जाएगी।
बिलासपुर में एक सड़क हादसा हुआ है। राष्ट्रीय उच्च मार्ग चंडीगढ़ मनाली पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे लुढ़क गया। हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। स्थानीय लोगों को इसकी सूचना मिलते ही घायल को अस्पताल पहुंचाया गया है। वहीं घायल को अब पीजीआई रेफर कर दिया गया है, जहां उसका इलाज किया जा रहा है। बीते दिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हमीरपुर का दौरा किया, जिस दौरान भौरंज पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया। उन्होंने भौरंज विधानसभा क्षेत्र में 90 करोड़ की 23 विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री ने भौरंज में विद्युत विभाग के डिवीजन खोलने और भौरंज में सब जज कोर्ट खोलने की घोषणा की है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हिमाचल के मंदिरों में भी भक्तों का तांता लगा रहा और इस अवसर पर पांवटा साहिब में गिरिपार क्षेत्र के धौली ढांग मंदिर में भी गुरु पर्व के अवसर पर हजारों श्रद्धालु पहुंचे। रात के समय यहां श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन किया। मंदिर में पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने बताया कि यह गुरु पर्व हिंदुओं के त्योहारों में एक महत्वपूर्ण पर्व होता है और इस अवसर पर लोग अपनी इच्छा के अनुसार अपने गुरु को चुनते हैं। बीते दिन हमीरपुर में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन का आयोजन किया और ये कार्यक्रम हमीरपुर के टाउन हॉल में आयोजित किया गया, जिसमें जिला भर के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम से पूर्व शहर में रथ यात्रा भी निकाली गई। आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने की, जबकि प्रदेश सह प्रभारी गुरकीरत कोटली मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू और नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में प्रदेश कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। जिला की करसूल विधानसभा क्षेत्र से 2 बार कांग्रेस के विधायक रह चुके मस्तराम मंगलवार को गांव नेहरी में पंचतत्व में विलीन हो गए। मस्तराम को उनके बेटों ने मुख्य अग्नि दी और करसूल के विधायक हीरालाल ने पूर्व विधायक मस्तराम को श्रद्धांजलि अर्पित की। नेता को अंतिम विदाई देने के लिए भारी बारिश के बीच लोगों का जमावड़ा रहा। इस अवसर पर प्रदेश के तमाम नेताओं ने मस्तराम के निधन पर दुख व्यक्त किया है। कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने बुधवार को कुल्लू जिला की सेंज घाटी में हुए बस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की है। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने प्रभावित परिवारों को निजी तौर से नकद राशि की देकर भी उनकी सहायता की है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि इस दुख की घड़ी में कांग्रेस पार्टी और वो उनके साथ हमेशा खड़े हैं और प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता देने का भी आश्वासन दिया है। देश में कोरोना मामलों को बढ़ता देखकर कांगड़ा के डीसी डॉक्टर निपुण जिंदल ने सभी नागरिकों को खांसी, सर्दी, जुकाम होने पर कोविड टेस्टिंग करवाने की सलाह दी है। डीसी डॉक्टर निपुण जिंदल ने कहा कि सरकार ने वैक्सीनेशन अभियान आरंभ किया है, जिसके तहत जिन लोगों की वैक्सीन अभी भी नहीं हुई है या कोई भी डोज अगर रहती है तो वो अपना टीकाकरण अवश्य करवाएं।
उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिला में कोविड संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को फिर से जागरूक करेंगे। कुल्लू में सुबह के समय पर्यटन नगरी मनाली के वॉल्वो बस अड्डे पर नाले का पानी भर गया, जिसमें कि यात्रियों को काफी नुकसान हुआ। नाले के पानी से बसों को भी नुकसान हुआ है और बस के अंदर भी पानी घुस गया है। कुल्लू के एसडीएम प्रशांत सरकेक ने जानकारी दी है और उन्होंने कहा है कि मौसम विभाग के द्वारा भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति नदी नालों के किनारे ना जाए। मुख्यमंत्री अपने कुल देवता और सराज क्षेत्र के नवनिर्मित देव रथ की प्रतिष्ठा के उत्सव कार्यक्रम में पहुंचे। मुख्यमंत्री ने धर्मपत्नी के साथ देव विष्णु मतलोड़ा के दर पर शीश नवाया है। इस दौरान सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि आजकल के युग में देवी देवताओं के प्रति आस्था और श्रद्धा का भाव कम होता जा रहा है और युवा वर्ग में श्रद्धा का भाव और मजबूत करने के लिए लोगों को ही प्रयत्न करना पड़ेगा। कुल्लू पहुंचे चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश अध्यक्ष रामलाल ठाकुर ने बीजेपी सरकार पर कांग्रेस समर्थित परिवारों के वोट काटने के आरोप लगाए हैं। रामलाल ठाकुर ने कहा कि उन्हें सूचना मिली है कि हर बूथ पर 10 से 15 कांग्रेस समर्थित परिवारों को उनके वोट काटे जा रहे हैं और इस पर अब कांग्रेस पार्टी जल्द संज्ञान लेने वाली है। उन्होंने कहा कि भाजपा के द्वारा एक सर्वे भी किया जा रहा है, जिसके तहत बूथ स्तर पर पता किया जा रहा है कि यहां पर कितने परिवार कांग्रेस समर्थित हैं। जिला कांगड़ा के सड़क मार्ग में व्यापक सुविधाएं न होने के चलते धर्मशाला और पालमपुर जैसे क्षेत्रों में रूरल टूरिज्म नजरअंदाज हो रहा है, जिसे मुख्य धारा में लाने के लिए जिला प्रशासन 46 किलोमीटर लंबे रोड के रूरल टूरिज्म रूट के रूप में विकसित करेगा। जिसके तहत यहां इस रोड पर सुविधाएं जुटाई जाएंगी और वहीं रेंज शेल्टर भी बनाए जाएंगे और इस सड़क पर ऐतिहासिक भवनों को भी रेनोवेट किया जाएगा। जिला मुख्यालय नाहन में एसएफडीए हॉल में मंगलवार को एक दिवसीय स्किल ओरिएंटेशन वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्कशॉप की अध्यक्षता सिरमौर के डीसी रामकुमार गौतम ने की। एक दिवसीय इस वर्कशॉप में करीब 400 युवाओं ने हिस्सा लिया, जिन्होंने विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा रोजगार और उद्यमिता के बारे में भी उन्हें प्रेरित किया गया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सुपुत्र हरीश नड्डा आजकल हिमाचल के युवाओं को नशे से दूर रखने की प्रेरणा दे रहे हैं। उन्होंने युवाओं के लिए अपने पैतृक जिला बिलासपुर में 2 रोजगार मेलों का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में काफी संख्या में युवाओं ने भाग लिया और 500 से ज्यादा स्पोर्ट्स किट भी वितरित की गई हैं। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता और आपदा प्रबंधन के उपाध्यक्ष रणधीर शर्मा भी मौजूद रहे। हरीश नड्डा ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि वह सक्रिय राजनीति में अभी नहीं आना चाहते, लेकिन एक युवा मोर्चा कार्यकर्ता के रूप में युवाओं के लिए हर काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में बारिश आना लगातार कहर बरपा रहा है और मंगलवार की सुबह मंडी जिला के बीचों बीच बहने वाली सुकेती खड्ड में एक प्रवासी मजदूर नदी में कूदने की खबर सामने आई है।
स्थानीय लोगों को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने तुरंत मौके पर पहुंचकर प्रवासी मजदूर को रेस्क्यू किया। जानकारी के अनुसार प्रवासी मजदूर नशे में धुत होने के कारण नदी में कूदा था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हमीरपुर का दौरा किया और भोरंज में सीएम जयराम ठाकुर ने करोड़ों के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हेलीकॉप्टर के माध्यम से कंजान पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के कुठेड़ा में एक अनियंत्रित तेज रफ्तार गाड़ी ने 2 राहगीरों को टक्कर मार दी। राहगीर को टक्कर मारने का यह घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसका वीडियो भी अब सामने आया है। जानकारी के अनुसार गाड़ी चालक तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था, जिस कारण 2 लोग इसकी चपेट में आए और दोनों का उपचार अब अस्पताल में चल रहा है। एसपी एसआर राणा ने कहा कि गाड़ी चालक को ट्रेस कर लिया गया है और अब उनसे पूछताछ भी की जा रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को दिवंगत नेता राकेश पब्लिक के पैतृक गांव पहुंचकर उनके परिवार से मुलाकात की है और अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे इंडिया न्यूज हिमाचल के साथ। नमस्कार।